यहाँ से जाके हम टर्मिनल खोल लेंगे। इसमें सबसे पहले अपना हम रिएक्ट नेटिव एलिमेंट्स को इंस्टॉल करते हैं। अगर आप यान यूज़ कर रहे हो तो यान की भी कमांड दे रखी है, रिएक्ट नेटिव एलिमेंट्स। एंड सेकेंड डिपेंडेंसी जो हम यूज़ करेंगे वो नेविगेशन के लिए, रिएक्ट नेविगेशन। जब भी हमारे को, अगर अभी तक हमने जैसे कल जो कार्ड्स बनाए थे उसमें हमने सिंगल स्क्रीन बनाई थी, अब अगर हमें मल्टीपल स्क्रीन्स बनानी है तो एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे कैसे नेविगेट करना है वो रिएक्ट नेविगेशन की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, तो एक हमें ये इसकी इंस्टॉलेशन कमांड है, इसे इंस्टॉल करते हैं। देन ये कुछ पैकेजेस हैं, ये हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे, इन्हें इंस्टॉल करेंगे। सॉरी वेट, एक्सपो से कर रहे हैं, ये हमें npm से करने हैं। ओके, तो एक काम करते हैं, हम इतनी कमांड कॉपी कर लेंगे एंड हम npm से इंस्टॉल कर लेते हैं, npm इंस्टॉल। ठीक है, एंड एक चीज़ और बची है, हम नेक्स्ट स्क्रीन पे जाके ये स्टैक है इसे इंस्टॉल करेंगे। ये सारी डिपेंडेंसीज हैं जो हम आज के सेशन में यूज़ करने वाले हैं, तो पहले इन्हें इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे जैसे इनका यूज़ आता जाएगा तब तब मैं बताता जाऊँगा। ठीक है, और एक चीज़, एंड्रॉयड में लोकल डॉट प्रॉपर्टीज फाइल बनानी है। ओके, सो ये हमारा सेटअप हो गया, देखते हैं। चलिए अब इसे हम रन करते हैं, मेट्रो सर्वर स्टार्ट करेंगे। एंड यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट को कंपाइल करेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है। ठीक है, ये बेसिक प्रोजेक्ट है। अब हम app.js में जाके अपना मेन काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास बना लेंगे। अच्छा, अब हमारे को सबसे पहले अगर प्रोजेक्ट में नेविगेशन चाहिए तो उसके लिए हमारे को नेविगेशन को app.js में सेटअप करना पड़ता है। ठीक है, हमने इसके लिए एक तो रिएक्ट नेविगेशन स्लैश नेटिव ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल की है, कुछ ये अलग npm पैकेजेस थे। ठीक है, अब इसे स्टार्ट करने के लिए हमें एक तो रिएक्ट नेटिव जेस्चर हैंडलर इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट में। एंड जो हमने ये नेटिव इंस्टॉल किया था इसमें से एक हम इसके अंदर से हम नेविगेशन कंटेनर को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, एंड इसे हम यूज करेंगे नेविगेशन कंटेनर।
ठीक है। अब हमने एक चीज और इंस्टॉल की थी, स्टैक। नेक्स्ट स्क्रीन पे से ये रही, इसमें से हमारे को क्रिएट स्टैक नेविगेटर को इंपोर्ट करना है। तो ये हमने कॉपी की कमांड एंड इसे यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले स्टैक को इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, ये जो रिएक्ट नेविगेशन पैकेज है ना, ये स्टैक के ऊपर काम करता है। एक डेटा स्ट्रक्चर होता है स्टैक का, उसका क्या काम होता है, स्टैक काम करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे। ठीक है, मतलब जैसे हमारे पास एक सीडीज है, सीडीज का पूरा एक पाइल लगा हुआ है, तो होता क्या है, हम एक के ऊपर एक सीडी डालते जाते हैं। तो जो हमने सीडी लास्ट डाली है, जब निकालने की बारी आती है तो सबसे पहले आखिरी वाली सीडी निकलती है जो लास्ट में डाली है ना, और जो सबसे पहले डाली थी वो सबसे नीचे होती है, तो वो एकदम लास्ट में निकलेगी। सेम इस ये जो हमारा बना है इसे हम स्टैक बोलते हैं। ठीक है, सेम चीज पे हमारा रिएक्ट नेविगेशन काम करता है। होगा क्या, आपने 4 स्क्रीन बनाई, आप फर्स्ट स्क्रीन से सेकंड स्क्रीन पे गए, सेकंड से थर्ड एंड थर्ड से फोर्थ। तो रिएक्ट नेविगेशन ने क्या किया कि फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर सेकंड स्क्रीन को डाल दिया, सेकंड के ऊपर थर्ड एंड थर्ड के ऊपर फोर्थ। अब जब आप बैक जाओगे तो वो ऊपर से फोर्थ वाली स्क्रीन को हटा देगा, अब आप आ गए थर्ड स्क्रीन पे। फिर थर्ड स्क्रीन से बैक जाओगे तो थर्ड स्क्रीन को हटा देगा, आपको सेकंड स्क्रीन पे जाएगा। ठीक है, तो ये काम होता है हमारा रिएक्ट नेविगेशन का, स्टैक के बेसिस पे काम करता है ये, इसीलिए हमें यहाँ पे स्टैक नेविगेटर क्रिएट करना पड़ता है। ये हमने कमांड कॉपी की। अब यहाँ पे हमारा मेन काम आता है, एक सेकेंड। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सारी अपनी स्क्रीन्स डिफाइन करनी है, जो जो भी हमें स्क्रीन बनानी है। ठीक है, आज हम लॉगिन और साइन अप फॉर्म देखने वाले हैं, तो एक काम करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं SRC, इसके अंदर अपने सारा जितनी भी फाइल्स होंगी हमारी उन्हें इसके अंदर रखेंगे। तो एक स्क्रीन बनाते हैं login.js एंड एक स्क्रीन बनाते हैं signup.js। चलिए एक सिंपल सा इनिशियलाइज कर देते हैं। ओके, इसका नाम हमने गलत दे दिया। इसको अभी सिंपल रखते हैं एंड इस एक सिंपल सा टेक्स्ट डाल देंगे इसके अंदर, सेइंग लॉगिन स्क्रीन। ठीक है, एंड सेम यही कोड कॉपी कर लेते हैं पूरा साइन अप के लिए। यहाँ पे जस्ट हम इसका नाम चेंज कर देंगे, साइन अप एंड साइन अप, और ये हो जाएगी साइन अप स्क्रीन। चलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो 2 स्क्रीन्स बनाई हैं लॉगिन और साइन अप, इन्हें हमें इनिशियलाइज करना है। ठीक है, इनिशियलाइज करने के लिए हम ये स्टैक यूज करेंगे जो हमने स्टैक नेविगेटर से क्रिएट किया है। कैसे बनेगा, ये स्टैक है तो स्टैक डॉट स्क्रीन, इसे बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें 2 पैरामीटर्स पास करने हैं। पहला तो कंपोनेंट, कि हमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए, इसमें हमें लॉगिन वाला चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस कंपोनेंट का नाम देंगे, जिस नाम ये रहा लॉगिन नाम है ऐसा, और इसी नाम से हमने इसे एक्सपोर्ट किया था, तो यहाँ पे हम नाम देंगे लॉगिन। ये रहा, ये इंपोर्ट हो गया src/login में से। ठीक है, अब ये तो कंपोनेंट है, हम चाहते हैं कि जो रिएक्ट नेटिव है वो इसे किस नाम से पहचाने, तो उसके लिए हमें एक नेम वाला प्रॉप पास करना पड़ेगा। हम चाहते हैं आप इसे लॉगिन नेम से पहचानना। तो अब क्या होगा, जब भी हम लॉगिन वाली स्क्रीन पे नेविगेट करेंगे तो वो लॉगिन वाला ये वाला कंपोनेंट खोल देगा। ठीक है, सेम काम हम करते हैं, देखो इधर एरर आ गया, अभी बताते हैं। स्टैक डॉट स्क्रीन कंपोनेंट, यहाँ पे हम देंगे साइन अप वाला कंपोनेंट एंड इसका नेम डालते हैं साइन अप। ठीक है, तो ये 2 कंपोनेंट हमने डिफाइन कर दिए। अगर हम साइन अप पे नेविगेट करते हैं तो आप साइन अप वाला कंपोनेंट खोल दो, अगर हम लॉगिन पे नेविगेट करते हैं तो लॉगिन का कंपोनेंट खोल दो। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अब हमने देखा था पिछली सेशंस में कि जो रिएक्ट नेटिव होती है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो ऐप वाली क्लास होती है। अब ठीक है, यहाँ पे वो स्टार्ट तो कर देगा, लेकिन यहाँ पे हमने उसे कुछ बताया तो है नहीं कि सबसे पहले क्या दिखाना है।
यहाँ तो हमने कई सारी स्क्रीन्स डिफाइन कर दी कि एक लॉगिन स्क्रीन है, एक साइन अप स्क्रीन है, लेकिन उसे कुछ हमने ऐसा नहीं बताया कि कौन सी स्क्रीन से स्टार्ट करना है। तो उसके लिए स्टैक नेविगेटर में हमारे पास एक प्रॉप होता है, इनिशियल राउट नेम। यहाँ पे हमें इनिशियल स्क्रीन का नेम पास करना है। हम चाहते हैं कि लॉगिन हमारी इनिशियल स्क्रीन रहे, तो यहाँ पे हम लॉगिन पास कर देंगे। तो ये क्या करेगा, लॉगिन वाली जो स्क्रीन है सबसे पहले उसे ओपन करेगा। ठीक है, सेव करते हैं एंड से एक बार रिलोड करते हैं। एक बार रिकम्पाइल कर लेते हैं, चलो देखते हैं। ओके, यहाँ पे एरर आ रही है, देखते हैं ये एरर क्यों आ रही है। यहाँ पे इसने रिएक्ट नेविगेशन में एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया हुआ है। तो चलिए एक बार इससे ट्राई करके देखते हैं। हम भी एक फंक्शनल कंपोनेंट ही बना लेते हैं, है ना। ऐसा ही लेते हैं इसे, ये सो की लाइन की भेजी है। सेव कर दिया एंड ओके, module app registry is not a registered callable module. चीजें तो सब इंस्टॉल है। बार मेट्रो सर्वर दोबारा स्टार्ट करके देखते हैं। ओके, ये कह रहा है कि ये वाला जो पैकेज है रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स स्लैश सोशल, ये इंस्टॉल नहीं है, तो इसे इंस्टॉल करते हैं। रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स, ये npm पैकेज है एंड इसे इंस्टॉल करते हैं। मेट्रो सर्वर रीस्टार्ट करके एक बार दोबारा से कंपाइल करेंगे प्रोजेक्ट को।
ओके देखो, हमारा एक पैकेज इंस्टॉल होना रह गया था, रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स, तो हमने उसे इंस्टॉल किया। एंड अब हमने इनिशियल स्क्रीन लॉगिन वाली दी थी, ठीक है, तो हम लॉगिन स्क्रीन पे हैं। एंड यहाँ पे हमने लॉगिन स्क्रीन प्रिंट किया था, तो उतना भी प्रिंट हो गया। अब आप देख रहे हो ऊपर ये हेडर आ रहा है ना, ये बाय डिफॉल्ट आता है। जब भी आप रिएक्ट नेविगेशन यूज करोगे तो उसके अंदर ये हेडर बाय डिफॉल्ट आएगा। अब इसे अगर हमें रिमूव करना है तो उसके लिए स्टैक नेविगेटर में हमारे पास एक प्रॉप होता है, हेडर मोड। हम इसे ट्रू या फॉल्स डाल सकते हैं। तो हमने फॉल्स, इसे फॉल्स डाल दिया और रीलोड किया, तो ऊपर से हेडर गायब हो गया, सिर्फ लॉगिन स्क्रीन लिखा हुआ है अब हमारे पास, ठीक है, ये लॉगिन स्क्रीन है। तो ऐसे आप यहाँ से हेडर को टॉगल कर सकते हो। अगर आप स्टैक नेविगेटर के अंदर डालोगे हेडर मोड, तो वो आपकी सारी स्क्रीन में से हेडर को रिमूव कर देगा। अगर हम चाहते हैं कि किसी सिंगल स्क्रीन में से ही रिमूव करना है, तो हम उस वाले स्टैक स्क्रीन के अंदर जाएंगे एंड वहां पे हेडर मोड को ट्रू या फॉल्स कर देंगे अपने अकॉर्डिंगली, तो वो सिर्फ उस पर्टिकुलर स्क्रीन के लिए हेडर को हटा देगा, ठीक है। तो चलिए, अब ये लॉगिन स्क्रीन, अब इस पर थोड़ा सा डिजाइन करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक व्यू बनाएंगे एंड इस व्यू के अंदर एक टेक्स्ट डालते हैं, ये साइन इन स्क्रीन है, ठीक है। एंड सेम एक और व्यू बनाएंगे, उस व्यू के अंदर साइन अप डालते हैं, ये हमारा साइन अप होगा, ठीक है। अब अच्छा, अभी कल हमने देखा था कि हम स्टाइल शीट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, है ना। कॉन्स्ट स्टाइल्स कुछ भी यहाँ पे दे देंगे, स्टाइल्स इज इक्वल टू स्टाइल शीट डॉट क्रिएट, है ना। एंड यहाँ पे हम अपने स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, तो वो स्टाइल्स हम पूरी फाइल में यूज कर सकते हैं। अब है क्या, हमारे को इसमें कुछ इनपुट फील्ड्स बनानी है, उन इनपुट फील्ड्स पे हम स्टाइलिंग करेंगे और वो ही सेम इनपुट फील्ड्स हमें साइन अप स्क्रीन में भी यूज करनी है। अब होगा क्या, अगर हम यहाँ पे कुछ स्टाइल्स डिफाइन करते हैं तो साइन अप स्क्रीन में हमें दोबारा से वो डिफाइन करने पड़ेंगे, तो ये कोड की डुप्लीकेसी हो रही है, हम नहीं चाहते ऐसा हो। तो हम क्या करेंगे, ग्लोबल स्टाइल्स डिफाइन कर देंगे। जैसे हम, जिन बच्चों ने वेब वगैरह करी है उन लोगों ने देखा होगा, हम सी एस एस डिफाइन करते हैं डॉट सी एस एस फाइल्स में, है ना। ऐसे इसमें स्टाइल्स डिफाइन होंगे डॉट जे एस फाइल में, ठीक है। हम इंपोर्ट कर लेंगे स्टाइल शीट को, स्टाइल शीट इंपोर्ट कर ली एंड सिंपली जैसे वहां पे हम बना रहे थे यहाँ पे भी बनाएंगे, कॉन्स्ट स्टाइल्स इज इक्वल टू स्टाइल शीट डॉट क्रिएट, ठीक है। एंड इन स्टाइल, अब ये जो स्टाइल्स हमारा वेरिएबल है इसे हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टाइल्स, ठीक है। अभी एक्सपोर्ट हो गया, हम जहां चाहते हैं इसे इंपोर्ट कर लेंगे। हम इस फाइल में इसे, अब इसकी जरूरत नहीं है हमें, हम डायरेक्टली वहां से स्टाइल्स को इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम स्टाइल्स डॉट जेएस, ठीक है। चलिए यहाँ पे स्टाइल डालते हैं कुछ, स्टाइल्स डॉट इनपुट फील्ड, इनपुट फील्ड नहीं, स्टाइल्स डॉट, अभी हम साइन इन स्क्रीन पे हैं तो साइन इन को एक्टिव रखते हैं, ठीक है। इस पे एक एक्टिव डाल रखे हैं हमने स्टाइल, एंड यहाँ पे इसे क्रिएट करते हैं एक्टिव को। चलिए, फॉन्ट साइज एंड कलर ब्लू, साइज और बड़ा कर देते हैं, हो गया, ठीक है। ऐसे ही एक नॉन एक्टिव क्लास बनाएंगे जो कि हमारे नीचे साइन अप पे चलेगी, नॉन एक्टिव स्टाइल, फॉन्ट साइज इसका भी 28 रखते हैं, कलर इसका ग्रे कर देंगे, ठीक है। अभी ये शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने इसे कहीं पे ऐड नहीं किया है, तो चलिए इसे यहाँ पे ऐड करते हैं, स्टाइल्स डॉट नॉन एक्टिव, देखिए ये शो होने लगा, ठीक है। अब ये हो क्या रहा है, हमने ग्लोबल स्टाइलिंग डिफाइन कर दी, है ना। हमने लॉगिन में स्टाइल्स यूज कर रहे हैं, लेकिन वो जो डिफाइन कर रखे हैं वो हमने लॉगिन वाली स्क्रीन से बाहर डिफाइन कर रखे हैं, है ना। तो सेम स्टाइल्स को हम साइन अप स्क्रीन में भी इंपोर्ट कर सकते हैं और उन्हें यहाँ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो भी देखेंगे।
इसमें हम पैडिंग दे देते हैं लेफ्ट से, यस, एंड सेम पैडिंग इधर। चलिए, और यहाँ पे मार्जिन टॉप दे देंगे। ठीक है, ये हो गया। नाउ अब हम इन्हें क्लिकेबल बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब साइन इन पे क्लिक करें तो साइन, मतलब अभी जैसे साइन इन पे है तो वो ब्लू है, वो एक्टिव क्लास है। जब हम साइन अप वाली स्क्रीन, साइन अप पे क्लिक करें तो हम साइन अप वाली स्क्रीन पे पहुंच जाए और वो एक्टिव हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम इस जो ये हमारा पूरा टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को टचेबल ओपेसिटी में डालते हैं। साइन इन वाले में तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि करंटली साइन इन स्क्रीन पे ही है। तो साइन अप वाले पे डालते हैं टचेबल ओपेसिटी, ओके, एंड इस टेक्स्ट को इसके अंदर डाल देंगे। ओके, नाउ यहाँ पे ऑन प्रेस डालते हैं। अब जो हमारा रिएक्ट नेविगेशन डिपेंडेंसी है वो हमारे को प्रॉप देती है नेविगेशन का, उसे हम यूज करेंगे। दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेविगेशन डॉट नेविगेट। ठीक है, यहाँ पे हमारे को स्क्रीन का नेम पास करना है जिस पे हमें जाना है। हमने दो स्क्रीन बनाई थी, एक लॉगिन की, एक साइन अप की। तो इसका नेम क्या था, साइन अप वाले का साइन अप था, तो यहाँ पे हम साइन अप नेम दे देंगे, साइन अप। ठीक है, तो ये इस स्क्रीन पे नेविगेट कर जाएगा। देखते हैं, इज अनडिफाइंड, ओके। नेविगेट की स्पेलिंग गलत हो गई, नेविगेट, ओके। ठीक है, तो हमने साइन अप पे क्लिक किया तो देखो साइन अप स्क्रीन पे आ गया। साइन अप स्क्रीन पे क्या था, हमारा साइन अप स्क्रीन लिखा हुआ था, तो वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये है। अब अगर हम बैक करेंगे तो हम वापस से साइन इन वाली स्क्रीन पे आ गए, है ना। ये हमारा, मैंने आपको बताया था स्टैक पे काम करता है। अभी हम साइन इन स्क्रीन पे, हमने साइन अप पे क्लिक किया तो साइन अप वाली स्क्रीन आ गई। अब साइन अप वाली स्क्रीन साइन इन के ऊपर है। जब हम बैक करेंगे तो हम वापस से साइन इन वाली स्क्रीन पे आ गए, और जो ऊपर की स्क्रीन थी वो रिमूव हो गई हमारे स्टैक में से। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए, ताकि व्यू अच्छे से पता चल जाए, हम ये सारा इधर से कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब साइन इन वाली स्क्रीन हमारी नॉन एक्टिव हो जाएगी, यहाँ पे नॉन एक्टिव, और ये एक्टिव हो जाएगी क्योंकि ये साइन अप है, सॉरी, ये एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, चलिए, और ये जो हमने ऑन प्रेस टचेबल ओपेसिटी जो हमने साइन अप पे लगाया था उसे इस बार साइन इन पे लगाना है। ठीक है, तो ये रहा, एंड स्क्रीन्स के नेम भी चेंज हो जाएंगे। पिछली बार हम साइन अप पे जा रहे थे, इस बार हम लॉग इन पे जाएंगे, क्योंकि अब साइन अप पेज में तो यहाँ से लॉग इन पे जाना है। ठीक है, तो देखते हैं, अब हमने साइन अप पे क्लिक किया तो एरर आ गया, ओके, टचेबल ओपेसिटी इज नॉट डिफाइंड। टेक्स्ट को यहाँ से एंड टचेबल ओपेसिटी। चलिए देखते हैं, रिफ्रेश किया साइन इन पे, और क्या रह गया, ओके, स्टाइल्स इज नॉट डिफाइंड। स्टाइल्स हम इंपोर्ट करना भूल गए फ्रॉम स्टाइल्स। चलिए, अब हम साइन अप पे आ गए, देखो, है ना। अब हम साइन इन पे क्लिक करेंगे तो साइन इन वाली स्क्रीन आ गई, साइन अप पे क्लिक किया तो साइन अप वाली स्क्रीन आ गई। ठीक है, इसलिए हमने बनाया था ये एक्टिव वाला। जो एक्टिव है उस पर हमने एक्टिव वाला स्टाइल डाल दिया। यहाँ पे साइन अप एक्टिव था तो उस पर एक्टिव डाल दिया, और लॉग इन वाले पेज में साइन इन एक्टिव था तो उस पर एक्टिव डाल दिया। ठीक है, ठीक है, ये हमारी अब साइन अप नेविगेशन बन गई है। अब हम साइन इन स्क्रीन पर थोड़ा सा काम करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इनपुट फील्ड्स डालनी है, तो उसके लिए एक व्यू बनाते हैं एंड इस व्यू के अंदर अपनी इनपुट फील्ड्स डालेंगे। चलिए, तो टेक्स्ट इनपुट डाला। ठीक है, सबसे पहले हमारे को साइन इन में दो डालने हैं, एक ईमेल के लिए और एक पासवर्ड के लिए। ठीक है, तो इसका प्लेस होल्डर डाल देंगे ईमेल। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो ईमेल वाला है ना, ये जब कीपैड इसमें खुले मोबाइल पे तो वो ईमेल टाइप का ही खुले। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉप होता है कीबोर्ड टाइप, कीबोर्ड टाइप
इज ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो होगा क्या, जब आप कीपैड अपने मोबाइल पे इसे काम करोगे तो जो कीपैड खुलेगा ना उसमें @ भी साथ में खुल के आएगा। ठीक है, वरना आपको @ के लिए दूसरे कीपैड पे नेविगेट करना पड़ता है, लेकिन हमने यहाँ पे ईमेल एड्रेस वाला कीपैड यूज किया है तो वो ही खुलेगा। ठीक है, और स्टाइल डालते हैं, स्टाइल्स डॉट इनपुट फील्ड। ठीक है, सेम हम बनाते हैं इनपुट फील्ड पासवर्ड के लिए। ये इसमें प्लेस होल्डर डाल देंगे पासवर्ड, एंड कीबोर्ड टाइप तो नॉर्मली चाहिए तो कुछ देने की जरूरत नहीं, बट पासवर्ड जो होता है वो हिडन होता है, तो हिडन पासवर्ड के लिए हम क्या करेंगे, सिक्योर टेक्स्ट एंट्री उसे ट्रू कर देंगे। ठीक है, तो वो पासवर्ड्स की जगह स्टार लेके आएगा। ठीक है, हाँ चलिए अब देखते हैं इससे। हाँ, अब हमारे को ये इनपुट फील्ड बनानी है, ये वाला स्टाइल बनाना है ना, तो ये स्टाइल यहाँ पे डिफाइन करते हैं, error while updating property this of a view। ओके, तो ये आई गेस ऐसे वर्क करेगा। हाँ, इसको हमारे को पेरेंथेसिस में डालना था, वो कह रहा था कि जो सिक्योर टेक्स्ट एंट्री है वो बूलियन नहीं हो सकता, हमने डायरेक्ट ट्रू डाल दिया था तो वो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं था, तो वहाँ एरर आ रहा था। ठीक है, इसको हमने पेरेंथेसिस में डाल दिया। अभी हम इनपुट फील्ड्स पे आते हैं वापस। हम हाइट विड्थ डिफाइन करते हैं, हाइट देंगे 10, विड्थ कर देते हैं 50 की, एंड बॉर्डर कलर ग्रे और बॉर्डर विड्थ 1। ठीक है, सेव करते हैं, तो कोई फील्ड नहीं आई। ओके, क्यों नहीं आई, स्टाइल्स तो डाले हमने एंड इंपोर्टेड भी है। ओके, ये जेस्चर हैंडलर में से इसने इंपोर्ट कर दिया, हमें इसे रिएक्ट नेटिव में से इंपोर्ट करना था। ये आ गई। ठीक है, हमारे को इसे बूलियन में डालना था, तो बूलियन में डालने के लिए हमने पेरेंथेसिस दिए इस पे। ठीक है, अब इसकी हाइट विड्थ थोड़ी सी कम है, उसे एडजस्ट कर लेते हैं, विड्थ को 200 एंड और 300 देते हैं। हाँ, एंड इस पे हम बॉर्डर रेडियस दे देंगे 10 की, तो ये साइड से कर्व हो गई। ठीक है, ये इनपुट फील्ड्स और ये एक दूसरे के साथ दोनों जुड़ी हुई हैं, तो इनके बीच में हम मार्जिन दे देंगे, मार्जिन टॉप, तो यहाँ पे स्पेसिंग आ गई, और ज़्यादा भी दे सकते हैं चाहे तो। ठीक है, तो ये स्पेसिंग हमारे अकॉर्डिंगली आ जाएगी। ठीक है, बट अभी हो क्या रहा है, ये लेफ्ट अलाइंड आ रही है ना, हमारे को इन्हें सेंटर अलाइन करना है। सेंटर अलाइन कैसे करेंगे, सेंटर अलाइन करने के लिए जो इनका ये व्यू है, इस मेन व्यू पे हमें स्टाइल डालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अलाइन आइटम्स सेंटर कर देंगे, तो ये सेंट्रली अलाइन हो गई। ठीक है, चलिए इनकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, काफ़ी कम हो रही है, हाइट 20 कर दी से। ठीक है, और ये कर दिया। चलिए थोड़ी सी इसमें मार्जिन टॉप देते हैं, व्यू में काफ़ी हो गया, लेट्स गिव 100। ठीक है, ये चलिए ये दो फील्ड्स बन गई। अब अगर हम इनमें कुछ टाइप करेंगे तो देखिए, ओके कुछ विजिबल नहीं हो रहा क्योंकि हमने आई गेस कलर सेट नहीं किया है, तो कलर डाल देते हैं ब्लैक, टेक्स्ट कलर। अच्छा, हाइट काफ़ी कम है इनकी। ओके, सो हाँ, हाइट कम थी इस वजह से कुछ विजिबल नहीं था, तो इसीलिए हमें प्लेस होल्डर भी नहीं दिख रहा था इनमें, प्लेस होल्डर भी। हाँ ठीक है, अब इनकी रेडियस भी सही हो गई, ये हमारे को प्लेस होल्डर भी विजिबल है एंड इसमें पासवर्ड भी दिख रहा है। ठीक है, प्लेस होल्डर लेकिन काफ़ी लेफ्ट से आ रहा है, तो पैडिंग लेफ्ट दे देते हैं। ठीक है, हाँ, अब हम इसमें टाइप करेंगे तो यहाँ पे @ आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने टाइप ईमेल की डाली थी, एंड जब हम पासवर्ड पे टाइपिंग करेंगे तो वो हिडन आएगा। ठीक है,
ये है, ये हमारी पासवर्ड फील्ड बनी है एंड ये हमने ईमेल फील्ड बनाई है। ठीक है, अब हम इसमें बटन ऐड करते हैं। बटन ऐड करने के लिए हमने एक डिपेंडेंसी ऐड की थी रिएक्ट नेटिव एलिमेंट्स, उसमें से हम बटन को इंपोर्ट कर लेंगे। नाउ यहाँ पे हम इस बटन को यूज करते हैं इस व्यू के बाद। ये हमारा बटन है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहली चीज हमें टाइटल देना है कि क्या टाइटल चाहिए। तो लॉगिन स्क्रीन पे इसलिए लॉगिन, तो पूरा बटन आ गया। अब इस बटन की जो स्टाइलिंग होगी वो थोड़ी सी अलग होगी, हम नॉर्मल स्टाइल्स इसमें ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें हमारे को दो अलग अलग स्टाइल्स ऐड करने पड़ेंगे। पहला बटन के लिए बटन स्टाइल, दूसरा टाइटल जो इसके अंदर का टाइटल टेक्स्ट आ रहा है उसके लिए। तो बटन स्टाइल ऐड करेंगे नॉर्मल स्टाइल्स डॉट बटन स्टाइल। ठीक है, तो ये बटन स्टाइल को हम वहां अपना बनाते हैं इसमें। यहाँ पे अब हम बटन की स्टाइलिंग ऐड करेंगे। तो सबसे पहले विड्थ कम कर देते हैं इसकी 200। इस फाइल को सेव किया। ठीक है, विड्थ कम हो गई। और बॉर्डर रेडियस, मार्जिन टॉप ये दिया। एंड ये जो बटन है इस बटन को भी हम व्यू के अंदर ही ले लेते हैं ताकि पूरा फॉर्म एक साथ आ जाएगा एंड ये भी सेंट्रल अलाइन हो जाएगा। तो ये सेंट्रल अलाइन हो गया। ठीक है, ये रहा। अब ये बटन भी क्लिकेबल है हमारा, इस पे हम ऑन प्रेस लगा सकते हैं, लेकिन अभी है नहीं तो ये वही एरर दे रहा है, प्लीज अटैच अ मेथड टू दिस कंपोनेंट। वार्निंग दे रहा है बल्कि एरर नहीं। ठीक है, एंड आप चाहो तो इसके टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो। उसके लिए हमारी दूसरी प्रॉप लगेगी टाइटल स्टाइल। यहाँ पर डाल देंगे कलर एंड इसे दे देंगे ब्लैक। तो ये हमारा ब्लैक कलर होगा। ठीक है, टाइटल एंड मोबाइल दोनों, सॉरी टाइटल एंड बटन दोनों के लिए अलग अलग टाइप से हमारे को इसमें स्टाइलिंग डालनी पड़ेगी। ये हो गया। नेक्स्ट एक हम बनाते हैं फॉरगेट पासवर्ड के, फॉरगेट पासवर्ड के लिए बटन ही बनाते हैं। चलिए देखते हैं उसे। तो यहाँ पे एक टचेबल ओपेसिटी डालते हैं, इसके अंदर एक टेक्स्ट डालेंगे फॉरगेट पासवर्ड एंड यहाँ पे ऑन, इसे अभी नहीं बनाते। चलिए ये ना, ये यहाँ आ गया। अब इसे हमें अलाइन करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो टेक्स्ट है इसे टेक्स्ट अलाइन राइट कर देंगे। अभी देखते हैं एंड कलर दे देंगे ब्लू। फॉन्ट वेट बोल्ड कर देते हैं एंड मार्जिन टॉप दे देंगे थोड़ी सी। ठीक है, तो ये फॉरगेट पासवर्ड हो गया। यहाँ पे इसकी हम विड्थ आई गेस हमारी कम होगी, सो इसकी विड्थ हमें सेट करनी पड़ेगी। ये जो टेक्स्ट है इसकी विड्थ 200 डालते हैं एंड ये अब राइट अलाइन हो गया। देखो था क्या, पहले इसकी विड्थ कम थी, विड्थ सिर्फ इसकी टेक्स्ट जितनी थी। मैं दिखाता हूँ, बैकग्राउंड कलर डालते हैं ग्रीन, सिर्फ इतनी सी इसकी विड्थ है। तो हम इसे राइट अलाइन कर भी रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बाय डिफॉल्ट इसने जितनी हमारे टेक्स्ट की विड्थ है सेम विड्थ ये भी ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, टेक्स्ट, तो इसलिए राइट अलाइन का फर्क नहीं पड़ा। हम क्या करेंगे, जितनी विड्थ हमारी इनपुट फील्ड्स की है 300, सेम विड्थ इस पे भी दे देंगे और उसके बाद राइट अलाइन करेंगे तो ये एंड में पहुंच जाएगा। विड्थ 300 एंड राइट अलाइंड है, तो ये राइट अलाइन हो गया। ठीक है, आ गया पासवर्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये हमारी साइन इन स्क्रीन है। सेम इसी तरह हमारी साइन अप की स्क्रीन बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं, ओके सॉरी लॉगिन पे अभी नेविगेशन नहीं है, हमारा साइन अप पे है। तो हमने साइन अप पे क्लिक किया, साइन अप स्क्रीन आ गई। ठीक है, और ये हमने ईमेल डाल दिया एंड ये पासवर्ड की फील्ड डाल दिया। ठीक है, अब एक दो स्क्रीन और बना लेते हैं। एक हम जब लॉगिन कर लेंगे
तो उसके बाद के लिए हमें स्क्रीन बनानी है, ठीक है, जब हम लॉग्ड इन हो जाएंगे। तो logged.js and class component logged in. Okay, so here and text and view दो चीजें इंपोर्ट करनी है, ठीक है। ये हो जाएगी you are successfully logged in। ये हमारी लॉग्ड इन की स्क्रीन हो गई। अब अगर हमें इसे यूज करना है तो उसके लिए यहाँ पे इसे नेविगेटर में ऐड भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए कर देंगे stack.screen, component will be logged in and name will be home screen, नाम दे देते हैं इसे home, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि जब हम लॉग इन बटन पे क्लिक करें तो हम उधर नेविगेट हो जाएं, जो हमारी होम स्क्रीन है। तो यहाँ पे एक ऑन प्रेस डल जाएगा, है ना, ये फंक्शन एंड दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेविगेशन डॉट नेविगेट किस स्क्रीन पे जाना है, होम स्क्रीन पे। ये हो गया, ठीक है। तो लॉग इन पे क्लिक किया, एरर, ओके, can't find variable react where react फाइंड करना है। रिएक्ट इंपोर्ट करनी थी, हाँ रिएक्ट इंपोर्ट करनी रह गई थी, ठीक है। तो ये हमारी लॉग्ड इन स्क्रीन हो गई, ठीक है। ये सिंपल स्क्रीन है, इसमें ज़्यादा कुछ अभी नहीं कर रहे, इसमें बाकी देखते हैं अभी बाद में, ठीक है।